मित्रों, मृत्यु ये वो सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा सबसे पहले क्या देखती है, क्या महसूस करती है, क्या चाहती है? गरुड़ पुराण में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं आत्मा की पहली 30 अनुभूतियां, मृत्यु के बाद की अदृश्य यात्रा। पहली, शरीर से बाहर खींचे जाने की तीव्र अनुभूति। मृत्यु के क्षण में आत्मा को ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जबरदस्ती खींचकर शरीर से बाहर निकाल दिया हो। यह खिंचाव इतना तीव्र होता है कि आत्मा कांप जाती है। वो देखती है, मैं अपने शरीर से बाहर हूं। चारों ओर अजीब सा सूनापन, लेकिन आत्मा अब बंधन मुक्त है। दूसरी अनुभूति, अपने निर्जीव शरीर को देखना। आत्मा ऊपर से देखती है, उसका अपना शरीर जमीन पर पड़ा है, बिना हिलडुल के। वही चेहरा, वही शरीर, लेकिन अब उसमें जान नहीं है। आत्मा खुद को देखती है और अजीब से भय और जिज्ञासा में डूब जाती है। क्या ये मैं हूं? तीसरी अनुभूति, परिजनों को रोते बिलखते देखना। आत्मा अपने चारों ओर अपने प्रियजनों को देखती है। वे सब फूट फूट कर रो रहे हैं। उनकी चीखें आत्मा के दिल को भेदती हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती। आत्मा की आंखों से भी बूंद बूंद आंसू बहते हैं, मगर वो अदृश्य हैं। चौथी अनुभूति, सबको पुकारना लेकिन कोई सुन न सके। आत्मा बेतहाशा चिल्लाती है, मैं यहां हूं, मैं मर नहीं गया। वो अपने बच्चों, पत्नी, माँ पिता को झंझोड़ती है, पुकारती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। यह असहायता आत्मा को अंदर से तोड़ देती है। पांचवी अनुभूति, मृत्यु पर विश्वास न कर पाना। आत्मा बार बार अपने शरीर को देखती है और कहती है, यह सपना है, यह कैसे हो सकता है? पर बार बार सच्चाई सामने आती है, मैं सच में मर गया हूं। वो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाती। छठी अनुभूति, मोह का गहरा जाल। अब आत्मा को अपना घर, परिवार, संचित धन, अपने छोटे छोटे बच्चे सब याद आने लगते हैं। वो सोचती है, मुझे अभी बहुत कुछ करना था, मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूं? मोह उसे जकड़ लेता है, वो जाने के लिए तैयार नहीं होती। सातवीं अनुभूति, अधूरी इच्छाओं का बवंडर। आत्मा के सामने उसकी अधूरी इच्छाएं तेज आंधी की तरह घूमने लगती हैं। मैंने अभी अपने बच्चों के लिए घर नहीं बनाया, मैं मां का सपना पूरा नहीं कर पाया, मेरे पास समय कम था। ये अधूरी इच्छाएं आत्मा के मन को बेचैन कर देती हैं। आठवीं अनुभूति, शरीर में लौटने की नाकाम कोशिश। आत्मा बार बार कोशिश करती है, मैं वापस अपने शरीर में चला जाऊंगा। वो अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश करती है, आंखें खोलने की चाहत करती है, लेकिन शरीर अब एक मिट्टी का खोल बन चुका है। आत्मा का प्रवेश असंभव हो जाता है। नौवीं अनुभूति, सभी की बातें सुनना। आत्मा अपने आसपास के हर व्यक्ति की बात साफ साफ सुनती है। कौन दिल से दुखी है, कौन केवल औपचारिकता निभा रहा है, आत्मा सब जानती है। यहां तक कि वो बातें भी सुनती है जो लोग उसके जीवन में कभी सामने कहने की हिम्मत नहीं कर सके। 10वीं अनुभूति, अंतिम संस्कार की तैयारी देखना। आत्मा देखती है, लोग उसके मृत शरीर को नहलाते हैं, सफेद कपड़ों में लपेटते हैं, अर्थी सजाते हैं। मंत्रों की आवाज, रोने की पुकार, सब आत्मा महसूस करती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। आत्मा मन में कहती है, मुझे मत ले जाओ, मैं अभी यहीं रहना चाहता हूं। 11वीं अनुभूति, तेज बेचैनी और घबराहट। आत्मा घबराने लगती है, अब कहां जाऊं? अब मेरा क्या होगा? कौन मुझे रास्ता दिखाएगा? वो इस अनदेखे, अनसुने रास्ते से डरती है। यह भय इतना गहरा होता है कि आत्मा खुद ही कांपने लगती है। 12वीं अनुभूति, परिजनों से जुदाई का तीव्र दर्द। जब आत्मा देखती है कि अब उसके अपने लोग धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, वो उसे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, तो आत्मा की पीड़ा बढ़ जाती है। यह अलगाव ऐसा होता है जैसे आत्मा का एक टुकड़ा छूट रहा हो। वो रो रो कर कहती है, कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ। 13वीं अनुभूति, समय का समाप्त हो जाना। आत्मा के लिए अब समय रुक जाता है। पल कब घंटे बन जाते हैं, घंटे कब वर्षों जैसे लगते हैं, आत्मा समझ नहीं पाती। वो अब समय से परे हो जाती है। आत्मा अजीब से काल चक्र में फंस जाती है। 14वीं अनुभूति, भयानक अकेलापन। अब आत्मा पूरी तरह अकेली हो जाती है। ना शरीर, ना कोई साथी, ना कोई आवाज, चारों ओर सिर्फ सूनापन। यह अकेलापन इतना भयंकर होता है कि आत्मा घुटने लगती है। 15वीं अनुभूति, जीवन भर का पछतावा। आत्मा अब अपने पूरे जीवन की गलतियों को एक एक कर याद करने लगती है। मैंने किसका दिल दुखाया, किसे धोखा दिया, कौन मुझसे असंतुष्ट रहा? आत्मा का मन पछतावे से भर जाता है, काश मुझे एक और मौका मिल पाता। 16वीं अनुभूति, खाने पीने की स्मृति और तृष्णा। आत्मा को अपनी प्रिय वस्तुएं याद आती हैं। काश मैं एक बार अपने पसंदीदा व्यंजन खा पाता, लेकिन अब स्वाद का कोई अर्थ नहीं, शरीर नहीं है, जीभ नहीं है, केवल स्मृति और तृष्णा शेष है। 17वीं अनुभूति, जीवन चलचित्र देखना। आत्मा एक एक पल, एक एक कर्म,
एक एक घटना को चलचित्र की तरह देखती है। सब कुछ, अच्छे बुरे कर्म, प्रेम, नफरत, पाप, पुण्य, आत्मा के सामने तेजी से गुजरते हैं। यह दृश्य आत्मा को उसकी सच्चाई दिखाता है। 18वीं अनुभूति, शरीर से अंतिम संबंध टूटना। अब आत्मा का शरीर से अंतिम बंधन भी टूट जाता है। आत्मा जानती है, अब मैं कभी इस शरीर में नहीं लौट पाऊंगी। 19वीं अनुभूति, अदृश्य खिंचाव का अनुभव। अचानक आत्मा को किसी अदृश्य शक्ति की खींच महसूस होती है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। आत्मा चाहकर भी रुक नहीं पाती। 20वीं अनुभूति, अगले रास्ते की ओर चल पड़ना। अब आत्मा जान जाती है, मुझे जाना ही होगा। मोह, इच्छाएं सब पीछे छूटने लगते हैं। कोई शक्ति उसे अगले मार्ग की ओर ले जा रही होती है। 21वीं अनुभूति, मृत्यु के देवता की पहली झलक। आत्मा को दूर से दो विशाल आकृतियां दिखती हैं। उनके हाथों में गदा और रस्सियां होती हैं। यह यमदूत होते हैं। आत्मा कांप उठती है। 22वीं अनुभूति, यमदूतों की पुकार सुनना। आत्मा सुनती है, तुम्हारा समय पूर्ण हो गया है, चलो हमारे साथ। आत्मा डर के मारे चिल्लाती है, मुझे मत ले जाओ। 23वीं अनुभूति, पिछले कर्मों के प्रभाव को महसूस करना। आत्मा महसूस करती है, जिनके पुण्य अधिक हैं उनके लिए रास्ता प्रकाशमय होता है, जिनके पाप अधिक हैं उनके लिए राह अंधकार से भरी होती है। आत्मा का मार्ग उसके कर्मों के अनुसार बदलने लगता है। 24वीं अनुभूति, परिवार के आशीर्वाद और शाप की ऊर्जा को देखना। आत्मा देखती है, जिनका परिवार उनके लिए प्रार्थना करता है उनके मार्ग में प्रकाश होता है। जिनके परिवार में केवल क्रोध और शिकायतें बचती हैं उनके मार्ग में अंधकार और बाधाएं आती हैं। 25वीं अनुभूति, आत्मा का निर्णय, भय या समर्पण। आत्मा अब दो भागों में बंटती है। कुछ आत्माएं भागने की कोशिश करती हैं, कुछ समर्पण कर देती हैं। आत्मा की इस अवस्था में उसके अगले जीवन या नरक गति का मार्ग तय होने लगता है। 26वीं अनुभूति, आत्मा का समय रहित मार्ग में प्रवेश। आत्मा अब ऐसे मार्ग में प्रवेश करती है जहां समय, दिशा और दूरी का कोई अर्थ नहीं रहता। सब कुछ धुंधला, अनंत और भ्रमित करने वाला प्रतीत होता है। आत्मा समझ नहीं पाती कि वह कितनी दूर जा चुकी है या कितना समय बीत चुका है। 27वीं अनुभूति, रहस्यमयी परछाइयों का पीछा करना। आत्मा देखती है कि कुछ अनजानी परछाइयां उसे इशारे कर रही हैं। कभी वे आत्मा को अपनी ओर बुलाती हैं, कभी अचानक गायब हो जाती हैं। आत्मा भ्रम में पड़ जाती है, क्या मैं इनके साथ जाऊं या यह कोई जाल है। 28वीं अनुभूति, आत्मा का कर्मों के भार को अपने ऊपर महसूस करना। अचानक आत्मा अपने कंधों पर भारी बोझ महसूस करने लगती है, जैसे उसके सारे कर्म उसके ऊपर लाद दिए गए हों। अच्छे कर्मों से हल्की चमकदार ऊर्जा निकलती है, पापों से भारी काले धुएं की परतें बन जाती हैं। 29वीं अनुभूति, विचित्र और डरावनी आवाजें सुनना। आत्मा को चारों ओर से अनजानी, डरावनी और गूंजती हुई आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ करुण पुकारें, कुछ रहस्यमयी हंसी और कुछ अत्यंत भयभीत करने वाली चेतावनियां। आत्मा भय से कांपने लगती है। 30वीं अनुभूति, यमदूतों के साथ यात्रा की शुरुआत। अंततः आत्मा के चारों ओर यमदूत प्रकट होते हैं। उनका स्वर गंभीर होता है, चलो तुम्हारा समय पूर्ण हुआ। आत्मा चाहकर भी रुक नहीं सकती। यमदूतों के हाथों में बंधी रस्सी आत्मा को अपने साथ खींचने लगती है। जब आत्मा अपने जीवन की सच्चाइयों से साक्षात्कार कर रही थी, जब वह मोह, ममता और पछतावे के भंवर में डूब चुकी थी, तभी आकाश में एक भयंकर गर्जना गूंजी। चारों दिशाओं से यमदूतों के भारी कदमों की गूंज सुनाई देने लगी। अब इस आत्मा के आगे कौन सा मार्ग खुलेगा, उसके कर्मों का क्या परिणाम होगा, जानिए अगले भाग में, जब विस्तृत रूप से देखेंगे यमदूतों का आगमन और धर्मराज यमराज की सभा का भव्य रहस्यमय दृश्य। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आत्मा के ऐसे अद्भुत रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।